है आज कमेंट्स आज भर नहीं चलेगा, हमको लगता है एक आध दो दिन कमेंट्स में दिक्कत है। तो आइए सर हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस सबको पता होता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कहते हैं ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। अब ऊर्जा का परिवर्तन ये आपको सबको पता होगा, विद्युतीय सेल अगर है तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युतीय मोटर की अगर बात करोगे तो ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं विद्युतीय मोटर की अगर बात करोगे तो ये यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युतीय जनरेटर हो गया तुम्हारा टरबाइन, डायनेमो या विद्युतीय जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहां आओगे मोटर या विद्युतीय मोटर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युतीय बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और ये सर खबारिश क्या होगा? खबारिश कुछ नहीं होगा, बारिश होगा। बारिश जो है सर जो गिरती है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत गतिज ऊर्जा में बदल देती है, जितना तेजी से गिरेगी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। तो इस सर आपको क्या करना है कि ये देखना है कि उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट जो होगा उस ऊर्जा को आउटपुट ऊर्जा में बदल देता है, कोई भी चीज हो, चाहे मान लीजिए जनरेटर है तो जनरेटर को हम सर यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, घुमाते हैं तो हमको विद्युत देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोटर में क्या होता है, मोटर को हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं जिससे वो सर घूमने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, ये तो सर जब किसी गेंद को, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गेंद है नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ये कोई गेंद है नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। अगर कोई गेंद को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं मेरी जान, तो क्या होता है, जो जो ऊपर जाएगा हाइट का मान घटेगा, वो बढ़ेगा, एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जो जो नीचे से ऊपर जाएगा हाइट का मान बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो हाइट का मान घटेगा, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। हाइट का मान घटेगा जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। और जब नीचे से ऊपर जाता है तो वेग का मान घटता है, वेग का मान घटेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी घटेगा। और जब ऊपर से नीचे आता है ना तो वेग का मान बढ़ेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब मामला यह है कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो सर यहां मान लो अगर तुम यहां से फेंकते हो तो यहां पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट 0 है, और काइनेटिक एनर्जी का मान यहां हाईएस्ट हो जाएगा। इसलिए हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि सर यहां पर सबसे ज्यादा वेग होगा, यहां से फेंक रहे हैं, मान लो ये 100, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। टोटल एनर्जी हो जाएगा सर 100 जब ऊपर से नीचे हम लोग फेंकते हैं। ऊपर से नीचे जब फेंकेंगे तो यहां जब नीचे से ऊपर गया तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 100, टोटल एनर्जी 100 हो जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 100 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और टोटल एनर्जी 100 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि नीचे से ऊपर फेंकने पर वेग का मान घटता है, इसलिए गतिज ऊर्जा घटेगा, हाइट बढ़ता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और कुल ऊर्जा नियत रहेगा।
जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हाइट का मान घटेगा, इसलिए स्थिति ऊर्जा घटेगा, और वेग का मान बढ़ेगा, इसलिए गति ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ये लो नीचे से ऊपर फेंक दिया, या ऊपर से नीचे गिराते हैं, या ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि और क्रमशः स्थिति ऊर्जा में कमी या वृद्धि के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना स्थिति ऊर्जा, देखो गति ऊर्जा 100 से, गति ऊर्जा 100 से 0 हो गया, तो स्थिति ऊर्जा 0 से 100 हो गया। मतलब जितना गतिज ऊर्जा में कमी होगा उतना स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, और जितना स्थिति ऊर्जा में कमी होगा उतना गति ऊर्जा बढ़ेगा। देख लो, गतिज ऊर्जा 100 से 0 हो गया तो स्थिति ऊर्जा 0 से 100 हो गया। गतिज ऊर्जा अगर 100 से 0 हो गया तो स्थिति ऊर्जा 0 से 100 हो गया। क्लियर? तो कहने का मतलब यह हुआ जनाब कि अगर, और यहीं पर हम लोग लिख लेंगे कुल ऊर्जा नियत रहता है। कुल ऊर्जा नियत रहता है। कुल ऊर्जा जो है सर वो क्या रहता है? नियत रहता है। कुल ऊर्जा नियत रहता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा पहला वाला बढ़ेगा, तभी तो कुल ऊर्जा नियत रहेगा। तो कहते हैं जनाब, गौर फरमाइएगा, दक्षता क्या है? व्हाट इज इफिशियंसी? दक्षता क्या है? गौर फरमाइएगा। दक्षता होता है कि इफिशियंसी, कहीं पर भी अगर आपको इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। दक्षता अगर निकालना है तो वो हो जाता है आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। यानी आउटपुट हो गया निर्गत, निर्गत जो हम लोग करते हैं, और जो इनपुट हम लोग देते हैं, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 कर लोगे, दक्षता निकल जाएगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यानी दक्षता प्रतिशत में आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 हो जाता है। किसी का भी निकालना है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, किसी विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेता है। सर पढ़ना इतना आसान नहीं है, सबको वह कुत्ता पढ़ लेता, इसलिए सर पढ़ने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है मेरे दोस्त, और नहीं तो कोई तुमको नहीं बचा सकता है मामला गड़बड़ाने से। आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 किलोवाट की शक्ति लेता है, यानी आउटपुट हो गया 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट। 1 गुना 1000 वाट की शक्ति लेकर 1 एचपी की शक्ति देता है, तो 1 एचपी बराबर हो जाएगा 746 वाट। दक्षता प्रतिशत में क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा दक्षता प्रतिशत में? इसको सर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेता है और 1 एचपी की शक्ति देता है। उल्टा कर दिए हम सर, जो आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट बाय इनपुट 1 किलोवाट की शक्ति लेकर, यानी लेता है, इनपुट है इसका 1 किलोवाट, और 1 एचपी की शक्ति देता है, तो देता जो है वो 1 एचपी है, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। 1 किलोवाट की शक्ति लेता है, तो 1 किलोवाट की शक्ति हो गया मतलब 1000 वाट, ये तुम्हारा इनपुट हो गया। तो चलो हमको ये बताओ कि आउटपुट हो गया तुम्हारा 1 किलोवाट, 1 एचपी की शक्ति देता है, तो 1 एचपी की शक्ति देता है मतलब हो गया 746 वाट देता है। 1 किलोवाट शक्ति लेता है, तो इनपुट हो गया तुम्हारा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट। ये 2020 कट जाएगा, ये हो जाएगा 74.6 वाट इज द आंसर, या प्रतिशत इज द आंसर। जिनको नहीं समझ में आया एक बार और हम समझाते हैं, गौर फरमाइएगा। पढ़ाई सर वो तपस्या है जो कुछ ही लोग कर पाते हैं।
इसलिए गौर फरमाइएगा, कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर, यानी सर 1 किलोवाट की शक्ति लेकर मतलब हो गया इनपुट 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट, 1 एचपी की शक्ति देता है, 1 एचपी की शक्ति देता है, यानी आउटपुट 1 एचपी, 1 एचपी बोले तो 746 वाट। इनपुट 1 किलोवाट 1000 वाट, आउटपुट 1 एचपी 746 वाट। अब सर हमको प्रतिशत निकालना है, दक्षता का प्रतिशत। दक्षता का प्रतिशत बराबर हो जाएगा आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। आउटपुट हमारा तुम्हारा दिया हुआ है 746, इनपुट है 1000 गुना 100, ये 2020 कट गया, ये हो जाएगा 74.6% इज द आंसर। तो एकदम सिंपल है सर, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, कहता है एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सर देखिए, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा। किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा? मान लीजिए कि हम कोई व्यक्ति हैं, गौर फरमाइएगा, हम कोई व्यक्ति हैं जो 10 मिनट में 100 जूल कार्य करते हैं, दूसरा व्यक्ति 8 मिनट में 100 जूल काम करता है, तो कहेगा किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा? सर समय के हिसाब से कार्य एक महत्तम और न्यूनतम डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, ये एफ एस और कॉस थीटा पर निर्भर करता है। इसको कहते हैं हम सर एफ एस कॉस थीटा, इसको हम कहते हैं क्या? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, पिक्की जी, कहते हैं एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा? तो सर 10 मिनट में 200 जूल है, 20 मिनट में 200 जूल है, तो बताइए 20 मिनट में ये 200 जूल उसी काम को करता है, तो ये समय पर निर्भर नहीं करता। हम कहेंगे दोनों के द्वारा किया गया कार्य समान है, क्योंकि 200 जूल काम करता है, किसी के द्वारा ज्यादा कम हम नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति चढ़ान पर चढ़ता है या उतरता है तो कुल ऊर्जा नियत रहेगी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही करता है कि कभी भी कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। फिर कहते हैं जनाब आवेग। आवेग क्या है सर? व्हाट इज इंपल्स? आवेग बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना समय। I इज इक्वल टू होता है F गुना टी। तो गौर फरमाइएगा सर, इसका यूनिट अगर हम निकालेंगे न्यूटन सेकेंड, न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, न्यूटन हो गया सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा सर केजी मीटर पर सेकेंड। बीमा निकालोगे MLT-1। ध्यान देना, बल गुना समय होता है, तो बल हो गया F न्यूटन और समय हो गया सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया। न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड बोले तो S। अब बताइए क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड पावर -2 सेकंड पावर 1 है, सेकंड पावर -1 MLT पर पावर -1। सर आप जानते हो कि बल अगर सदिश राशि है तो यह भी सदिश राशि होगा। कहते हैं बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग का सही मात्रक की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकंड होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। इसका बीमा MLT-1 होगा। यह सदिश राशि है। यह कौन राशि है सर? सदिश राशि है। अगर ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी, जैसे मान लीजिए कि एक होता है बल गुना समय, आवेग बराबर
फॉर्मूला होता है बल गुना समय। I इज इक्वल टू एफ गुना टी। I इज इक्वल टू होता है एफ गुना टी। अब गौर फरमाइएगा सर, I इज इक्वल टू होता है एफ गुना टी। सर अगर I इज इक्वल टू एफ गुना टी होता है, एफ का हो गया न्यूटन और समय का हो गया सेकंड, ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। एफ का न्यूटन, समय का सेकंड, तो न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट हम लोग निकाल लिए। लेकिन सर मामला क्या है, रियल में मामला यह बनता है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा सर कि अगर मान लीजिए कि समय का मान 5 है और बल का मान 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 50। और अगर समय का मान 10 कर दिए और इसको सर आप 5 कर दिए, तब भी ये हो जाएगा 50। ध्यान दीजिएगा सर, अगर समय का मान हम 5 से 10 कर देते हैं तो लगने वाला बल 10 से 5 हो जाएगा। अगर समय का मान 5 से 10 कर देते हैं तो लगने वाला समय 10 से 5 हो जाएगा, यानी समय का मान अगर बढ़ेगा तो लगने वाला बल घट जाएगा। गौर से देखिएगा सर, समय का मान अगर बढ़ेगा तो लगने वाला बल घट जाएगा। एकदम आराम से, समय का मान अगर बढ़ेगा तो लगने वाला बल घट जाएगा। देखिए समय का मान 5 से 10 हो गया तो लगने वाला बल 10 से 5 हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि समय का मान बढ़ेगा लगने वाला बल घटेगा, इसीलिए कैच पकड़ते समय हम लोग ऐसे कैच नहीं पकड़ते हैं, हम लोग ऐसे कैच पकड़ते हैं कि समय का मान बढ़े तो लगने वाला बल घट जाए। हम लोग जो कैच पकड़ते हैं सर, समय का मान ऐसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं सर, जब यहीं रहेगा हाथ तो समय का मान कम है, लेकिन जब ऐसे करते हैं समय का मान बढ़ता है तो लगने वाला बल घट जाता है, इसीलिए चोट कम लगता है। इसीलिए कैच पकड़ते समय हम लोग ऐसे हाथ पीछे खींचते हैं ताकि समय बढ़े, लगने वाला बल घट जाए। वही बात सर यहां लिखा हुआ है कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घट जाता है, जिससे बल कम लगता है। समय का मान जैसे बढ़ेगा लगने वाला बल घट जाएगा, जिससे बल कम लगता है। अब आते हैं सर शक्ति पे। शक्ति बराबर होता है सर कार्य बटे समय। ध्यान दीजिएगा, शक्ति बराबर होता है सर कार्य बटे समय। सर गौर फरमाइएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है सर कार्य बटे समय। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति। सब नहीं पढ़ सकता है, कुछ ही लोग होते हैं सर जो पढ़ाई की दुनिया में अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, नहीं तो डाइवर्सन ही डाइवर्सन है पूरी दुनिया। गौर फरमाइएगा सर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो शक्ति का असाई मात्रक, शक्ति का असाई मात्रक हो गया जूल बटा सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। शक्ति का असाई मात्रक हो गया जूल बटा सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। शक्ति का असाई मात्रक सर जूल बटा सेकेंड, जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट। इसी को अगर हम थोड़ा सा और करते हैं तो गौर फरमाइएगा, आपको हम बताए थे कि जूल का जो यूनिट होता है,
जूल की अगर हम बात करें, जूल हो जाता है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बटा सेकेंड, इस सेकेंड से ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा के जी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। इसका अगर इसी को हम वाट कहते हैं, देखो जूल का हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे में बटा में सेकंड हो गया, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, सेकंड पावर -3 हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3, दैट इज वाट। इसका अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक होगा केजी के हो गया ग्राम, मीटर के हो गया सेंटीमीटर, सेकंड के हो गया सेकंड डे -3। और सर इसका व्यवहारिक मात्रक की अगर आप बात करोगे, व्यवहारिक मात्रक की अगर बात करोगे तो व्यवहारिक मात्रक इसका होता है सर एचपी, और आपको भी पता है 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। बड़े यंत्रों की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। अगर आपको कहेगा शक्ति का असाई मात्रक, कहिएगा वाट, कहेगा बड़े यंत्रों की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, कहिएगा किलोवाट में, कहेगा शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है तो कहिएगा एचपी, हॉर्स पावर, और 1 एचपी बराबर कहेगा कितना वाट, कहेंगे 746 वाट। शक्ति की कोई दिशा होती है? पावर डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, शक्ति की कोई दिशा नहीं होती। हमारा जो पावर है वो उसमें कोई दिशा है क्या? हम कभी कहते हैं हमारी शक्ति पूरब की तरफ, शक्ति की कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। तो कहता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोनों अलग अलग पूछा है सर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, P इज इक्वल टू W/T। P W के जगह पर हम सर अगर बात करें, गौर फरमाइएगा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य के लिए अगर हम बात करें सर तो इसका फॉर्मूला हो जाता है W/T। W बोले तो Fs cos θ/T। इसी को अगर थोड़ा और हम बड़ा करेंगे, Fs/T cos θ, Fv cos θ। देखिए इसको हम S/T कर देंगे तो S/T cos θ, तो Fv cos θ हो जाएगा। Fv cos θ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? इसको हम लिख सकते हैं F.V, क्योंकि A.B बराबर AB cos θ होता है, तो F.V बराबर FB cos θ। वही कैलकुलेशन सर यहां किया हुआ है। कहते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य W/T यानी P इज इक्वल टू Fs cos θ/T, F S/T cos θ, Fv cos θ, ये हो जाएगा F.V, चूंकि A.B बराबर AB cos θ होता है। अब इसका शक्ति का सही मात्रक हो जाएगा जूल बटा सेकंड, जूल पर सेकंड। इसी को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 यानी वाट कह सकते हैं। शक्ति का बीमा ml स्क्वायर टी पावर -3 हो गया। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति हॉर्स पावर है, 1 एचपी बराबर 746 वाट है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक या अश्व शक्ति है। औद्योगिक मात्रक भी कहेगा चला तो अश्व शक्ति मारना, लेकिन बड़े यंत्रों की शक्ति कहेगा तो किलोवाट मारना। व्यवहारिक मात्रक कहेगा तो यो अश्व शक्ति मारना। जनरेटर मोटर की शक्ति को एचपी में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ये अलग से पूछा, देखो कहेगा शक्ति का एसआई मात्रक कहिएगा वाट, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कहिएगा एचपी, कहेगा जनरेटर मोटर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है कहेगा एचपी में, कहेगा औद्योगिक मात्रक क्या है तो कहेंगे एचपी। अब कहेगा अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें व्यक्त करते हैं तो कहेंगे किलोवाट में। अधिक क्षमता वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी शक्ति को हम किसमें व्यक्त करते हैं कहेंगे किलोवाट में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा सर। शक्ति का सवाल बनाते समय आपको ध्यान क्या क्या देना है, जो भी न्यूमेरिकल आपका आएगा सर, ढेरी न्यूमेरिकल इसका पूछता है। पावर का न्यूमेरिकल जब भी आपके सामने आए तो आप फॉर्मूला लगाइएगा mgh/t। जब भी आपके सामने सर न्यूमेरिकल आए एक ही फॉर्मूला लगता है mgh/t। वैसे तो फॉर्मूला ये भी है, w/t भी है, वैसे फॉर्मूला Fs cos θ/t भी है, या यूं कहें तो ½ mv²/t भी है।
खाली कुछ नहीं किए हैं सर। या पोटेंशियल शक्ति बराबर कार्य, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है तो ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम कर दिया, W बाय टी कर दिया, एफ एस कॉस थीटा बाय टी कर दिए, हाफ एम बी स्क्वायर बाय टी कर दिए, तो हमारा काम हो गया। तो जब भी सर न्यूमेरिकल बनाना होगा वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे mgh बाई टी। शक्ति का सवाल बनाते समय शक्ति mgh बाई टी लगाते हैं का प्रयोग करना चाहिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रॉपरली ध्यान रखिएगा सर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोनों में लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अब फिर से एक बार गौर फरमाइएगा जनाब, शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है सर कार्य बटा समय। कार्य बोले तो जूल, समय बोले तो सेकंड, जूल पर सेकंड, इसी को हम वाट कहते हैं। सीजीएस मात्रक आपके सामने है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कहिए या यंत्रों की शक्ति, जनरेटर मोटर की शक्ति कहिए एचपी में, 1 एचपी बराबर 746 वाट। लेकिन अगर बड़े यंत्रों की शक्ति कह दे तो कर देना किलोवाट। बड़े यंत्रों की शक्ति अगर कह दे तो कह देना मेरे दोस्त किलोवाट। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखिए, ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है सर? इस सर जो न्यूटन का तीसरा नियम था ना, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी का यह दूसरा रूप है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, वो जो क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी का यह दूसरा रूप है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पढ़े हैं, उसी का ही दूसरा रूप है। अब क्या है ये? जितना भी टाइप का टक्कर है, एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा गया, ये हो गया, वो हो गया, जितना भी टाइप का टक्कर है, सबको गुड मॉर्निंग है सर। केमिस्ट्री सर मंडे, सैटरडे और संडे चलता है। सैटरडे संडे में केमिस्ट्री चलता है 7 से 9 में। इस पे भी चैट चल रहा है ना मोबाइल पे सर? अगर हम आप लोगों का टाइम जो है 8 से 9 कर दें तो कैसा रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर। अगर हम आपका टाइम 8 से 9 कर दें, हम ऐसा चाह रहे हैं कि 8 से 9 हम आपका टाइम कर दें, उससे सुविधा सर बहुत सारी हो जाएगी और कंप्लीट सर हम रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए 1 घंटा क्लास ले पाएंगे और आपको भी सर कंप्लीट क्लास का मजा मिलेगा और थोड़ा जोश और जुनून लगेगा कि हम क्लास से पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है तो, अगर आप कहिएगा तो केमिस्ट्री आप लोगों ने क्लास से पढ़ा तो एक अलग जोश और जुनून रहता है। अगर आप क्लास का एक फीलिंग्स आएगा आपके अंदर। तो अगर आप 8 से 9 में पढ़ना चाहते हैं तो हम 8 से 9 में यही सेम चीजें चल रही है, तो आप अगर कहिएगा तो हम वहां से लाइव कर सकते हैं सेम चीज, लेकिन विदाउट आपके परमिशन के हम नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को लगता है कि हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से पढ़ पाते हैं, वो एक टाइप करेंगे। कुछ लोग लेकिन ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि नहीं करना चाहिए, ये मेरी सुविधा के लिए है सर। आप अगर कहिएगा नहीं नहीं आपको इसी में पढ़ाना है तो हम इसी में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हमको भी बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब अगर दिक्कत है तो नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मेरा चला सुविधा हो जाएगा। अभी उसमें भी ऑलरेडी लगभग 12-13 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कंप्लीट जैसे आप सैटरडे संडे केमिस्ट्री करते हैं वैसे ही आपको वहां से लाइव मिल जाएगा सेम चीजें। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अगर एग्री कर रहे हैं तो एक टाइप कीजिए, अगर लगता है कि नहीं करना है, नहीं सर आपको यहीं से पढ़ाना है, तो 2 टाइप कर दीजिए, थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाए। तो आप जैसा आदेश दीजिएगा सर वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम सबका कमेंट्स देख रहे हैं सर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर तो आप एक टाइप कर दीजिए। अगर लगता है कि नहीं आपको यहीं से करना पड़ेगा तो आप 2 टाइप कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि हम सर आपके बिना परमिशन के नहीं कर सकते। थोड़ा सा मेरा चला सुविधा भी हो जाएगा और एक अलग मामला होगा जब आप वहां से पढ़ते हैं तो, अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो। नहीं तो जैसा आपका आदेश होगा, आपका आदेश गुरु जी के सर आंखों पर है, कहीं से कोई समस्या नहीं। लगभग सारे बच्चे 1 टाइप कर रहे हैं, 1-2% बच्चे हैं जो 2 टाइप कर रहे हैं। देख लीजिए आपके सामने कमेंट्स हैं। 1-2% बच्चे हैं जो सर नो टाइप कर रहे हैं। आइए सर यहां चलते हैं। आप लोग केमिस्ट्री किए होंगे तो आपको पता ही चला होगा कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्लासेस करने में, और उसके लिए जो आवाज आपको उधर से आता है उसके लिए भी हमने मिक्सचर लगा दिया है, तो सेम कंडीशंस है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सबका कमेंट सर देख रहे हैं, हम इसीलिए वोटिंग करवा लिए हैं सर, नहीं तो हमको गंदा लगता है जब मेरे बारे में कोई उल्टा बोलता है तो। देखिए सर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बच्चे हैं, ममता कुमारी 2 टाइप कर देती है, कोई बात नहीं सर, जो आपका आदेश होगा वही कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे लिए सर आसान है, वो आसान इसलिए है कि हम डबल एनर्जी लेवल के साथ आपको दे पाते हैं सर, डबल एनर्जी लेवल, क्योंकि सामने बच्चे होते हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट आपको, जब आप सुनिएगा तो आपको भी सर डबल एनर्जी लेवल आपका डबल हो जाएगा, लगेगा कि मैं क्लास से पढ़ रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका आदेश होगा सर वो कर देंगे। कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम का दूसरा रूप है, और तृतीय नियम के सभी उदाहरण इस सिद्धांत पर से समझाए जाते हैं। लेकिन सर मेनली क्या है ये? मेनली ये एक प्रकार का टक्कर है, मेनली ये एक प्रकार का सर टक्कर है। जब 2 चीजें आपस में टकरा जाती है उसी को हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से दिखाते हैं। अगर एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा गया तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा रहा है तो ये किस संरक्षण का सिद्धांत है? तो हम कहेंगे सर ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये किस सिद्धांत का, किसका उदाहरण है सर? ये संवेग संरक्षण का उदाहरण है। गौर फरमाइएगा जनाब, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये न्यूटन के तीसरे नियम का दूसरा रूप है। इस नियम की सहायता से हम न्यूटन के सभी तीसरे नियम का एग्जांपल, लेकिन सर इसे आप भूल जाइए, आपको कहेगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसका दूसरा रूप है? कहेगा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं जितना भी टाइप का टक्कर है, जितना भी टाइप का टक्कर है सर, वो सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर समझाया जा सकता है। तुमको कहेगा टक्कर में क्या कांस्टेंट रहेगा? कहना संवेग कांस्टेंट रहेगा। कहेगा अगर 2 वस्तुएं आपस में टकराती है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? कहना संवेग कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? कहते हैं सर गौर फरमाइएगा, अगर आपको कह दे कि 2 वस्तुओं में क्या टकरा गया, बताइए क्या कांस्टेंट रहेगा? तो कहेंगे संवेग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं इसके अनुसार यदि किसी निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे तो किसी भी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात एम भी बराबर कांस्टेंट होता है, अर्थात एम इंटू भी बराबर कांस्टेंट होता है। कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, एम इंटू भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी टक्कर होगा सर, एम इंटू भी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। सभी टीचर सर क्लास से ही लाइव करते हैं, सभी टीचर करते हैं क्लास से ही लाइव, लेकिन हम सर अब बिना आपके परमिशन के नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं क्यों आप उल्टा पुल्टा लिखने लगिएगा तो हमको भी बुरा लगेगा। चलिए सर, हमने सबका कमेंट देख लिया। 90% बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10% ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो सर जब तक वो 10% सारे बच्चे हाँ नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा। अगर आप मेरा थोड़ा सा भी ख्याल करते हैं तो आप जैसा आपको आदेश दीजिएगा सर वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कल हो के तुम ये बोलो कि देखा मास्टर ऐसा कर दिया, देखा मास्टर वैसा कर दिया। जो आपका आदेश होगा सर वही कर लेंगे। सर देखिए, हम एक बार और चलते हैं। हम सर आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, तो जो जैसे जनरेटर है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मिलता है। बल्ब में विद्युत ऊर्जा देते हैं, प्रकाश ऊर्जा मिलता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। फिर अगर हम आते हैं सर की दक्षता, आउटपुट बाई इनपुट गुना 100 होता है।
दक्षता जब भी होगा आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 होता है। समय पर सर कार्य निर्भर नहीं करता है, कितनों समय अलग अलग होगा कार्य सेम होगा। और कुल ऊर्जा चढ़ान या उतरान में नियत रहती है। अब 1 बराबर बल गुना समय होता है। यूनिट हम आपको दिखा दिए कि कैसे निकालना है, सदिश राशि है। खिलाड़ी अगर हाथ पीछे खींचता है समय ज्यादा लगता है, बल कम लगता है। WRFS cos थीटा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली ध्यान रखना। आप कहेगा शक्ति का ऐसा मात्रा कहना वाट, कहना बहुत बड़े यंत्रों की शक्ति को नापा जाता है किलोवाट में। कहेगा व्यावहारिक मात्रक क्या है, कहेंगे HP हॉर्स पावर। ठीक है, शक्ति का कहेगा औद्योगिक मात्रक, तब भी कहेंगे HP, लेकिन बड़े यंत्रों की शक्ति को मांगेंगे मापेंगे तो वो कहेंगे किलोवाट में। आज जब भी फॉर्मूला सर हमको लगाना होगा mgh/t लगाएंगे शक्ति का सवाल बनाते समय। कहते शक्ति का सवाल बनाते समय mgh/t का प्रयोग करेंगे और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं सर, शक्ति कहते हैं। SSC/GD का भी सर बैच बहुत जल्द हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब कल हम लोग सर इस टक्कर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल से हम लोग सर टक्कर के बारे में पढ़ेंगे और कल ये चैप्टर संभव आपका समाप्त हो जाएगा। पता नहीं जी कौन जाना जो करता है यार मेरा हर जिद बेवफा। कल ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। जैसा सर आप जब तक सारे बच्चे एक नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं सर, यहीं से हम आपको सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 9 में सर यही फिजिक्स को हम 8 से 9 में कर देंगे सर। फिजिक्स 8 से 9 में कर देंगे। सेम चीजें वहां भी चल रही है यहां भी चल रही है, तो आप पढ़ लोगे सर। क्लास की आवाज नहीं आनी चाहिए सर। क्लास की आवाज आएगी ना तो क्लास वाला फीलिंग्स आएगा तेरे अंदर, तो नहीं समझता है, लगेगा कि मैं क्लास में बैठा हूं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए। आज हिंदी वाले सर शायद चले गए हैं। लेकिन सर 99% और 100% में बहुत कम का डिफरेंस होता है, 1% का। जब वो जोश आपका आवाज जब आप सुनते तो आपके अंदर भी एक जोश आता है, और तब जो पढ़ने का मजा है सर वो अलग ही है। लेकिन आप अपने कान को आराम देना चाहते हैं, नहीं सर। एक बार जब बच्चों की आवाज आती है तो उसको क्लास लगेगा कि मैं भी क्लास में बैठा हूं। वो फीलिंग्स में जो आपका सर ग्रोथ होगा वो अलग ही लेवल का ग्रोथ होता है। लेकिन आप जैसा सर हमको आदेश दोगे वैसा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम सबका कमेंट्स देख रहे हैं सर। आप लोग केमिस्ट्री करते होंगे ना, तो वो जो चर से आवाज जाती है ना बच्चों की, यस सर, जी सर, तो लगता है कि 5 गुना एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और तब आपको लगेगा कि हम क्लास वाला फीलिंग्स ले रहे हैं। आज सर वैसे आपको जो ठीक लगे सर, आप जैसा हमको आदेश दोगे वैसा ही होगा सर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में।